Friends, the name of chapter is Reconstruction of Partnership. What do you mean by reconstruction? Reconstruction means changes in the partnership form. Friends, there are various reasons for the changes in the partnership form, right? If you break this word, please take your pen and paper and write down with me whatever I want to say. रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? रिकंस्ट्रक्शन, अगर आप इस वर्ड को ब्रेक करते हो दो पार्ट्स में, सो रिकंस्ट्रक्ट, राइट? री का मतलब किसी भी चीज को फिर से रीबिल्ड करना, एंड कंस्ट्रक्ट का मतलब किसी भी चीज को फिर से बनाना, राइट? सो reconstruction of partnership, that means whenever there is any changes in the partnership form, right? So due to such changes, there is a chances of reconstruction of the partnership form. Yes or no? Yes. Friends, there are various reason for the reconstruction. पार्टनरशिप फॉर्म को रिकंस्ट्रक्ट करने के बहुत सारे रीजन है फ्रेंड्स, राइट? से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि कोई भी नया पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होगा तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा? चेंजेस होगा. रिकंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म में थोड़े बहुत चेंजेस आना, और वो चेंजेस किसी न किसी रीजन से आते हैं. पार्टनरशिप फर्म ड्यू टू वेरियस रीजन, राइट? चेंजेस, बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं. अब हमें बहुत सारे रीजन को नहीं पढ़ना, हमारे पास मेनली 3 रीजन है जिस रीजन की वजह से पार्टनरशिप फर्म में क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं, राइट? फर्स्ट रीजन आप सब लोग देख सकते हो स्क्रीन पे. आपका सबसे पहला रीजन जो है वो है चेंजेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. फ्रेंड्स, आप सबको मैं बता दूं रेशियो का मतलब क्या होता है. रेशियो मींस शेयर, यानी कि हिस्सा, राइट? जब कभी भी पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट का हिस्सा चेंज होता है, अगर कभी भी पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट का हिस्सा चेंज होता है तो उससे भी पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन होता है. सेकेंड रीजन, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, सपोज there are 3 partners A, B and C, and now this 3 partner they want to admit a new partner, and the name of new partner is Mr. X. So when Mr. X admitted into the partnership firm, so there must be reconstruction of the partnership firm. तब उस partnership firm का क्या होगा? फिर से reconstruction. क्या होगा friends? Reconstruction. And the third reason is when any partner is retire from the partnership firm. जब कभी भी कोई भी पार्टनर किसी भी कारणवश किसी भी रीजन से अगर वो पार्टनरशिप फर्म में से अलविदा हो रहा है या किसी भी रीजन से उस पार्टनर की डेथ हो रही है, तो फिर से पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा? चेंज होगा, और उस चेंज को हम क्या बोलेंगे? रिकंस्ट्रक्शन. क्या बोलेंगे? reconstruction. So friends, these are the reason for the reconstruction. Reason is when any new partner is admitted into the partnership firm, and the third reason is when any partner is retire from the partnership firm, or due to some reason if any partner's death. So these are the only 3 reason, and due to this 3 reason there is a reconstruction method is to be adopted in the partnership firm. Now, in this chapter, we are going to study only one reason, and that is the first reason, changes in the profit and loss ratio. All right, friends, Yes, sir. please share the next page so everyone will get it. फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा चैप्टर है. देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा. Basically in this chapter we will mainly discuss about changes in the profit and loss ratio. हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है फ्रेंड्स? मैं आपको
मेन कंटेंट पे लेके जाता हूँ। आपको इस चैप्टर में क्या करना है, आपको सिर्फ दो चीजें फाइंड करनी है इस चैप्टर के अंदर, एक तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड सेकेंड गेनिंग रेशियो। दीज आर द ओनली टू मेथड इन दिस चैप्टर, राइट। पार्टनर्स के बीच का जो भी शेयर है, वो शेयर में जब भी कोई चेंज होगा, when there is a changes in the profit and loss share between the partners, so either they have sacrifice or either they have gain. So we have to learn only two things in this chapter. Number one, sacrificing ratio, and number two, gaining ratio. You can see on your screen there are only two important points are to be noted in this chapter. The first one is sacrifice ratio and the second one is gaining ratio, right? So based on this two method we will conclude this entire chapter. इस chapter में इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये दो method हमें सीखना है और इसके अलावा इस chapter में कुछ भी नहीं है friends. Okay, please share the next page so I can explain what is the meaning of sacrifice ratio. आप लोगों को नाम पर से ही पता चल रहा होगा सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब कभी भी हम हमारे हिस्से में से थोड़ा सा हिस्सा किसी पार्टनर के लिए या किसी थर्ड पर्सन के लिए अगर सैक्रिफाइस करते हैं, so that particular portion is known as sacrifice ratio. Now अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, सो इफ आई से फ्रॉम द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, मान लो कि आपको बिजनेस में एट इनिशियल स्टेज पे 50% प्रॉफिट मिल रहा था, एट अ वेरी इनिशियल स्टेज, बिजनेस के एक इनिशियल स्टेज पे आपको 50% प्रॉफिट मिल रहा था एज अ पार्टनर, बट किसी न्यू पार्टनर के एंट्री होने से, आप जिस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो उस पार्टनरशिप फर्म में किसी नए पार्टनर की एंट्री होने से आपका प्रॉफिट शेयर 50% से 40% हो गया। दैट मीन्स आपने अपने हिस्से में से कितना परसेंट सेक्रीफाइस किया, 10%। सो दैट 10%, वो जो 10% सेक्रीफाइस है, जो 10% आपका रिड्यूस हुआ, दैट पर्टिकुलर 10%, इट इज योर सेक्रीफाइस रेशियो, right? So this is the main explanation of this sacrifice ratio. Now see on your screen main definition of sacrifice ratio. When there is a change in ratio of profit and loss of the existing partner, a portion of profit of certain partner is reduced. They get less share as compared to what they get before. This is called sacrifice ratio. In other words, if I explain a very simple definition of sacrifice ratio, so sacrifice ratio means difference between old share and new share of profit is known as sacrifice ratio. मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि आपके स्क्रीन पे जो सेकंड डेफिनेशन है, यू शुड राइट ओनली दैट डेफिनेशन इन योर एग्जाम्स, बिकॉज दिस इज अ लिटिल बिट इजी कंपेयर टू द फर्स्ट वन. आप देख सकते हो और आप इजीली इसको याद भी रख सकते हो. What is the meaning of sacrifice ratio? Sacrifice ratio means difference between the old share and new share of a profit is known as sacrifice ratio. Once again, I'll repeat. Sacrifice ratio means difference between old share and new share of a profit of partner is known as sacrifice ratio. You can also see a mathematical formula of sacrifice ratio. Please share the next page. आप देख सकते हो यहाँ पे रेड लाइन में लिखा हुआ है मैथमेटिकल फॉर्मूला. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो. ये आपका फॉर्मूला है. ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर माइनस न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो. फ्रेंड्स, ये आपका फॉर्मूला है. ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर minus new ratio of old partner is equal to sacrifice ratio. This is the only formula, and with the help of this formula we have to solve ample of problems. इस formula की help से हम already 2 problem कल solve कर चुके हैं और आज भी हम solve करेंगे.
So this is a formula of sacrifice ratio. Old ratio of old partner minus new ratio of old partner. Is it clear for everyone? Now I request, please write down this definition as well as this formula, those who are newly admitted in this group. Please write down this formula as well as definition of this method. Please everyone write down, those who are not attend yesterday's lecture. Silent and focus on your screen. Friends, this is a practical problem of sacrifice ratio. There are three partners, friends, Ram, Shyam, and Ghanshyam. You can see on your screen. There are three partners, Ram, Shyam, and Ghanshyam. They are partner in a firm and they are sharing profit and loss equal ratio. तीनों partners के बीच का profit and loss ratio क्या है? Equal. 1:1:1. And now they decided to share profit and loss in the ratio of 3:2:1. Means their new profit and loss ratio is 3:2:1. Calculate the sacrifice ratio. हमें क्या calculate करना है? Sacrifice ratio calculate करना है friends. कैसे करेंगे sacrifice ratio calculate? आप देख सकते हो सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे देके रखा है. OR that means old ratio, NR that means new ratio. आप देख सकते हो ब्लू मार्क जो है उसमें आपको पार्टनर्स का नाम दिया हुआ है, राम, श्याम एंड घनश्याम. नाउ प्लीज share the next page so I can explain the calculation how to calculate this sum. You can see here sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. ओल्ड रेशियो में से हमें न्यू रेशियो क्या करना है? माइनस करना है. आप सबसे पहला एग्जांपल लो राम का. राम का ओल्ड रेशियो क्या था फ्रेंड्स? राम, श्याम एंड घनश्याम तीनों का ओल्ड रेशियो क्या था? 1:1:1. दैट मीन्स 1/3 होगा. यस और नो? यस. तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या था? इक्वल 1, 1 एंड 1. सो अगर हम तीनों पार्टनर्स के रेशियो को यानी कि तीनों पार्टनर्स के शेयर का टोटल करेंगे तो बेस में क्या आएगा? आपका बेस क्या होगा फ्रेंड्स? 1/3. यस और नो? अब आप देख सकते हो स्क्रीन पे न्यू रेशियो देके रखा है. न्यू शेयर क्या दिया हुआ है? 3/6. 3/6. यस और नो? अब हम क्या करेंगे? 1/3 में से 3/6 को माइनस करेंगे. कैसे माइनस करेंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले माइनस करने से पहले हमें बेस इक्वल करना होगा. आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे ओल्ड रेशियो 1/3 है और न्यू रेशियो 3/6 है. हमें ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करना है. और आप सबको पता है कि माइनस कब पॉसिबल है? जब आपका बेस इक्वल होगा. अब बेस इक्वल करने के दो तरीके हैं आपके पास. फर्स्ट, या तो आप एलसीएम ट्राई करो, LCM, एंड सेकेंड ऑप्शन गो फॉर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. आप दूसरा ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे फ्रेंड्स? आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे 1/3 माइनस 3/6. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपका बेस क्या होगा?
1/3 एंड 3/6, सो 6 3s are 18, यानी आपका बेस क्या होगा, 18 होगा। अब आप क्या करोगे, 6 का मल्टीप्लीकेशन क्रॉस में करो, सो 6 1s are 6 एंड 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ करो क्रॉस में, सो 3 3s are 9। अब न्यूमरेटर में दो वैल्यू आपके सामने है, एक तरफ 6 है और एक तरफ 9 है। आप 6 में से 9 को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आप